हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में 4 एग्जाम्पल पे कंप्लीट कर लिया था और आज बात करने वाला एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा हुआ है, एक कर्ण समान कोणिक सर्पिल r इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा में गमन करता है। यदि इसका कोणीय वेग अचर हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका अरित्वरण शून्य है तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। ध्रुव से दूरी मतलब r के समानुपाती। ठीक है, ध्रुव से दूरी क्या हुआ, ध्रुव से दूरी हम r ही तो लेते हैं, तो उस r क्या बोलते हैं, r को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवांतर रेखा। ठीक है, तो उसके समानुपाती मतलब ध्रुव से दूरी के समानुपाती मतलब क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण किसके समानुपाती आना चाहिए, r के समानुपाती आना चाहिए। ये दो चीजें हमको प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, एक तो अरीय त्वरण शून्य होना चाहिए और अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी के समानुपाती मतलब r के समानुपाती। ये दो चीजें हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो दिया क्या है उसने, वो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। इसने दे रखा है समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट नाम ले लो। ठीक है, और इसने एक और कंडीशन हमको दे रखी है कि कोणीय वेग मतलब डी थीटा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंट में मान लेता हूँ ओमेगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है, एक तो अरिय त्वरण शून्य होगा। ठीक है, अरिय त्वरण आर क्या होगा, शून्य होना चाहिए। और क्या प्रूव करना है, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण टी ए वो किसके समानुपाती होना चाहिए, आर के समानुपाती। ये हमको दो चीजें हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इजी है। इक्वेशन फर्स्ट से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण एक से आर डॉट, सॉरी एक बार लिख लेता हूं मैं, आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो आर डॉट क्या आ जाएगा, वहाँ यहाँ से आर डॉट इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा थीटा डॉट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ए ई की पावर थीटा किसकी वैल्यू, आर की है, तो यहाँ से देखो आर डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब थीटा डॉट इसने क्या दे रखा हमारे पास, वो देखो थीटा डॉट इसने दे रखा है ओमेगा। भाई देखो डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ, थीटा डॉट ही तो हुआ। थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा। यहाँ पर पुट कर दो आर डॉट आर ओमेगा। अब यहाँ से मैं आर डबल डॉट निकालूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डबल डॉट, या आर डबल डॉट है। ठीक है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये आगे आ गया। आर का अवकलन क्या होता है, आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आर डॉट की वैल्यू है हमारे पास आर ओमेगा। ठीक है, ये आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा। यहाँ पर पुट कर दो ओमेगा, आर डॉट की वैल्यू है आर ओमेगा। यहाँ से आर डबल डॉट क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आर डबल डॉट आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास देखो रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हो, ये होता है इसका फॉर्मूला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब आर डबल डॉट क्या है हमारे पास, आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आर ए इजिकल टू क्या आ गया, 0 आ गया। जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि जो अरीय त्वरण है वो क्या आना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये ए वाला भाग हमारा सोल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं बी वाले भाग की। ठीक है, बी वाला भाग क्या बोल रहा है कि अनुप्रस्थ त्वरण आर के समानुपाती होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो टी ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हो। टी ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, थीटा डॉट की वैल्यू आपको पुट करना है और अवकलन करना है। ठीक है, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, ओमेगा है। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, इसने दे रखा हमको ओमेगा।
अब ओमेगा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, इसने पहले ही बोल दिया ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का तो अवकलन नहीं होता है, सिर्फ कांस्टेंट होता तो इसका अवकलन 0 हो जाता, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के साथ हमारे पास आर स्क्वायर भी है, तो कांस्टेंट तो क्या होगा, एज इट इज हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ ओमेगा को। ठीक है, ओमेगा अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा वो देखो, टी ए ओमेगा अपॉन आर, आर स्क्वायर का अवकलन होता है हमारे पास आर टू आर और आर डॉट। ठीक है, आर स्क्वायर और आर का फिर होगा, क्योंकि हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी आएगा। तो डी आर अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डॉट लिख सकता हूँ। अब आर डॉट की वैल्यू रख देंगे हम, आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा। देखो यहाँ से आर तो आर कैंसिल हो गया। ठीक है, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 2 ओमेगा, आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा है, यहाँ पर पुट कर दो आर ओमेगा। यहाँ देखो टी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ओमेगा स्क्वायर और आर। अब ये क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ प्रोपोर्शनल चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आर। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था क्या, कि अनुप्रस्थ त्वरण किसके समानुपाती होना चाहिए, आर के समानुपाती। आर क्या हमारे पास, ध्रुव से बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, इसको हम ध्रुवांतर रेखा बोलते हैं, ध्रुवांतर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, हमारे पास डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको मैं रिमूव करता हूँ तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है। ठीक है, समानुपाती। तो यहाँ ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 की। ठीक है, जगह है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा हुआ है। यदि किसी समतल वक्र में गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अक्षर हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती हो। इसने यहाँ पर भी क्वेश्चन, इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में इसने दे रखा हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी, या इसको बोल सकते हो थीटा डॉट, कांस्टेंट दे रखा। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, अक्षर मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। ठीक है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, और इसने सिद्ध करने को बोला हमको, क्या सिद्ध करने को बोला है, अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ त्वरण का मतलब आर हो गया, सॉरी, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, टी ए होता है। ठीक है, क्या होता है, टी ए किसके समानुपाती होना चाहिए, अरीय वेग के। अरीय वेग का मतलब क्या हुआ, आर वी। ठीक है, ये हमको प्रूव करना, क्या प्रूव करना, अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो आप सब जानते हो टी ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, और इसके साथ हमारे पास आर स्क्वायर है, तो ओमेगा एज इट इज रहेगा और सिर्फ आर स्क्वायर का अवकलन होगा। ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा अपॉन आर डी अपॉन डी टी। सेम अभी हमने इसका अवकलन किया था, आर स्क्वायर का अवकलन इसमें किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। आर स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2r आर डॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास इसका फाइनल क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन आर ये हो जाएगा 2r। ठीक है, 2r आर डॉट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इस आर से ये आर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, टी ए इज इक्वल टू 2 ओमेगा आर डॉट बचा। अब देखो 2 ओमेगा क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 2 ओमेगा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू तो है, तो इसको मैं रिमूव करूँगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, टी ए प्रोपोर्शनल आर डॉट। और आर डॉट का मतलब क्या हुआ, आर डॉट का मतलब क्या हुआ, अरीय वेग ही तो हुआ। आर डॉट का मतलब क्या हुआ, अरीय वेग। और यही हमको प्रूव करना था कि अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप ऐसा मत सोचना कि आर डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, हमारा 5वां था, और ये अभी क्या वो कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 6 था। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ।
अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा हुआ आप बुक है तो पढ़ सकते हो। उसमें एक बिंदु एक समान वेग v से ए त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, सिद्ध कीजिए कि इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः -v² cos थीटा और -v² sin थीटा है, जबकि वृत्त का कोई एक व्यास प्रारंभिक रेखा एवं इस व्यास का सिरा ध्रुव लिया जाए, ठीक है। इसमें क्या है, आप चित्र समझने की कोशिश करना है। इसमें क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम समझ गए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। डायग्राम समझते सबसे पहले हम, ये क्या हो गया, हमारा वृत्त हो गया। इसने क्या बोला, ए त्रिज्या का वृत्त, तो यहाँ पर मैं केंद्र मान लेता हूँ और इस ये क्या हो गया, ए त्रिज्या का हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। केंद्र सी मान लिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इस ए त्रिज्या वाले वृत्त पर क्या हुआ, एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब क्या हो, वी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। वेग से कोई कण गतिमान कर रहा है और जो त्वरण क्रमशः हमको जो प्रूव करना वो दे रखे हैं। और इसने क्या बोला, जबकि वृत्त का कोई एक व्यास प्रारंभिक रेखा, ये क्या है, व्यास है हमारा पूरा, ये प्रारंभिक रेखा, ठीक है। और व्यास का सिरा ध्रुव लिया जाए, ये वाला सिरा मैं ध्रुव मान लेता हूँ, ठीक है। क्या मान लिया, ध्रुव मान लिया। ध्रुव मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। अब देखो मैं मान लेता हूँ कण कोई गति कर रहा है और कण की स्थिति अभी यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस कण पर स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग लगेगा, ठीक है। क्या होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग लगेगा। यहाँ पर क्या है, कण है बिंदु P, ठीक है, बिंदु P, ठीक है। अब इस बिंदु P पर देखो ये वेग लग रहा है हमारे पास स्पर्श रेखा के अनुदिश, ठीक है। अब देखो इस बिंदु P को मैं O से ध्रुव से मिला लेता हूं। यहां तक बात क्लियर है। अब इस स्पर्श रेखा से इस केंद्र पर मैं क्या करता हूं, लंब डालता हूं, ठीक है। लंब डाला, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बना, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो आपका एक्यूरेट डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इस स्पर्श रेखा से यहाँ पर लंब डाल दिया केंद्र पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये आप सब जानते हो हम क्या करते हैं, ध्रुवांतर रेखा एवं आरंभिक रेखा के मध्य हम क्या लेते हैं, कोण हमेशा क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो ये तो थीटा होगा और ये क्या हमारे पास ध्रुवांतर रेखा ही तो है। तो O से P दूरी कितनी होगी, R होगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा वो देखो, आप सब पढ़ते आए होंगे छोटी कक्षाओं में, लगभग 7वीं 8वीं या 9वीं 10वीं किसी में पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो इसके समूह कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इधर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या हो गया हमारा ABC, ये क्या है, ABC त्रिभुज है, ठीक है। तो यदि AB भुजा क्या है, BC के AC के बराबर है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर है। इस कंडीशन में ये होगा कोण बी भी किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, यदि ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो कोण बी भी क्या होगा, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कैसे लागू हो रही है वो देखो, हमारे पास क्या है, ओ सी क्या है, ओ सी सी पी के बराबर ही तो है। ये क्या पूरा एक वृत्त है और इस वृत्त पे ही बिंदु P है और इस वृत्त पे ही ये क्या है, ध्रुव है हमारे पास O है। और ये केंद्र से हम बात कर रहे हैं तो C से P, CP क्या दूरी, और CP और OC क्या बराबर ही तो होंगे, क्या है ये त्रिज्या ही तो है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में आप लिख लेना, OC बराबर CP है, इसलिए क्या होगा, कोण POC बराबर कोण COP होगा, ठीक है। मतलब सॉरी CPO होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोण POC ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ये मैंने स्पर्श रेखा से लंब डाला तो ये वाला स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इस वाले कोण की बात करता हूँ मैं, ये वाला कोण सिर्फ मुझे चाहिए तो क्या होगा, ये तो पूरा कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में से ये थीटा में माइनस कर दूंगा, ये वाला कोण आ जाएगा मेरे पास। तो ये कोण कितना आएगा हमारे पास, वो देखो 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो इस V के दो घटक प्राप्त होंगे, V के क्या होंगे, दो घटक प्राप्त होंगे। एक तो स्पर्श रेखा के
सॉरी इस ध्रुवांतर रेखा के लंबवत, ठीक है। एक कौन सा घटक प्राप्त होगा, एक तो इसके लंबवत प्राप्त होगा हमारे पास, ठीक है, एक तो लंबवत प्राप्त होगा और एक ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो ये कर्ण क्या स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग लग रहा है, तो इसका जो वेग होगा स्पर्श इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग होगा वो क्या होगा, ध्रुव की ओर लगेगा, ठीक है, इस ध्रुव की ओर लगेगा, मतलब अंदर की ओर, ठीक है। अब देखो v के मैं दो घटक लिखना चाहूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये एंगल पता करना पड़ेगा, ये वाला एंगल कितना है ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब देख सकते होंगे ये मैंने क्या लिखा है, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत लाइन खींची है, लंबवत हमको घटक चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखो ये पूरा कितना बन रहा है वो देखो, थोड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चित्र, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ये वाला पूरा कोण कितना हो रहा है हमारे पास 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और ये वाला कोण कितना है 90 माइनस थीटा है। यदि मैं 90 माइनस थीटा इस 90 में से घटा दूंगा तो मेरे पास ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला कोण कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। 90 में से 90 माइनस थीटा करोगे आप तो ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इजीली क्या इसके कंपोनेंट निकाल सकते, घटक v के दो निकाल सकते। क्या आएंगे घटक वो देखो, इस v के घटक आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, जिसके साथ थीटा कोण बन रहा है वो क्या होगा हमारे पास, कोस थीटा होगा, ठीक है। तो इसका घटक क्या आ गया, इसका घटक क्या हो गया, और थीटा इसके साथ बन रहा है तो इसका घटक हो जाएगा v कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसकी ओर लग रहा है ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश, ठीक है, लेकिन मूल बिंदु की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसका घटक क्या हो जाएगा, जो बचा थीटा तो ये हो गया कोस थीटा, जो बचा वो क्या होगा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। दोनों घटक हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो अरीय वेग क्या होगा वो देखो, अरीय वेग का मतलब क्या हुआ rv, ठीक है। rv क्या होता है, जो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग होता है वो क्या होता है, rv होता है, अरीय वेग होता है, आप सब जानते हो। तो यहाँ पर देखो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश जो वेग लग रहा है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ध्रुवांतर रेखा है r, तो इसके अनुदिश जो वेग लग रहा है वो तो v साइन थीटा है। तो यहाँ पर rv इजिकल टू क्या है, v साइन थीटा, ठीक है। लेकिन माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा वो देखो, क्योंकि ये ध्रुव की ओर लग रहा है, ठीक है। इस OP के इस ध्रुवांतर रेखा के घटने की दिशा में ये वेग लग रहा है, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। तो rv का मतलब क्या हुआ, dr/dt तो हुआ, dr/dt बोल सकते हो या r डॉट बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का v साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या है हमारे पास वो देखो, अनुप्रस्थ वेग को हम बोलते हैं tv, ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लंबवत वेग लग रहा है, लंबवत वेग क्या है हमारे पास v कोस थीटा है, तो v कोस थीटा, ठीक है। इसको अनुप्रस्थ वेग को मैं क्या लिख सकता हूँ, r थीटा डॉट लिख सकता हूँ या r d थीटा अपॉन dt लिख सकता हूँ, v कोस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। हमको क्या निकालने हैं, एक तो अरीय त्वरण जो इसने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना वो देख लो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रूव करना वो r हमारे पास होना चाहिए माइनस v स्क्वायर अपॉन a कोस थीटा, और ta होना चाहिए माइनस v स्क्वायर अपॉन a साइन थीटा। ये दो चीज़ें हमको प्रूव करनी है, ठीक है। क्या करना है, ये दो चीज़ें हमको प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसको ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई और 2 आ गई। हमको क्या चाहिए, ये निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो r डबल डॉट थीटा डॉट, और क्या चाहिए हमको r डॉट चाहिए। तो यहाँ से देखो r डॉट तो हमारे पास है, क्या है r डॉट, तो ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, r थीटा डॉट, यहाँ से थीटा डॉट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थीटा डॉट क्या आ जाएगा वो देखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से r थीटा डॉट इजिकल टू है हमारे पास v कोस थीटा है, यहाँ से थीटा डॉट आ जाएगा हमारे पास v कोस थीटा अपॉन r, ठीक है। थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ गई, v कोस थीटा अपॉन r आ गई, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं, r डबल डॉट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण 2 से हम क्या निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से
समीकरण 1 से आर डॉट है हमारे पास क्या है, माइनस वी साइन थीटा है। तो यहाँ से आर डबल डॉट क्या आ जाएगा, आर डबल डॉट इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वी साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा का फिर होगा थीटा डॉट होगा हमारे पास, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है थीटा डॉट। ठीक है, थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, हमारे पास क्या वी कोस थीटा अपॉन आर है, यहाँ पुट कर दो वी माइनस वी कोस थीटा, वी कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से आर डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, वो देखो आर डॉट आ जाएगा हमारे पास, सॉरी आर डबल डॉट। ठीक है, आर डबल डॉट आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आर डबल डॉट है। ठीक है, आर डबल डॉट आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अब अरीय त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, इसमें मान पुट कर दो। आर डबल डॉट का मान क्या है, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। थीटा डॉट क्या है हमारे पास, ये है, इसका पूरे का स्क्वायर क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो आर ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। सेम है हमारे पास, देख सकते हो आप, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी सेम वैल्यू, ये भी सेम वैल्यू, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आर ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू वी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से देखो एक आपको इसके लिए वृत्त की समीकरण याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कौन क्या कर रहा, वृत्ताकार रूप में गति कर रहा। ठीक है, तो वृत्ताकार रूप में गति कर रहा, तो वृत्त की समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी। आर इजिकल टू 2a कोस थीटा, ये क्या होती है, वृत्त की समीकरण होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो आर का मान यहाँ पर रख देंगे, या आर इजिकल टू 2a कोस थीटा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप, माइनस 2v स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2a कोस थीटा, यह स्क्वायर है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर से कोस एक तो कट गया और 2 से 2 खत्म हो गया, क्या आ गया, आर ए इजिकल टू आ गया हमारे पास माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, यह क्या आ गया हमारा, अरीय त्वरण आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, टी ए इजिकल टू क्या होता, फॉर्मूला 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, ये होता है, थीटा डॉट की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट करनी है, क्या है हमारे पास, वी कोस थीटा अपॉन आर, यहाँ पुट कर दो 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या है, वी कोस थीटा अपॉन आर, ये है, आर से एक आर तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास अब बचा क्या फाइनल, वो देखो टी है इजिकल टू 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, वी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वी को तो मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, वी क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये वी है। ठीक है, वी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, आर कोस थीटा, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन कैसे होगा, u डॉट वी से होगा। ठीक है, तो इसका अवकलन करने के लिए मैं इस वाले भाग को रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास टी ए इजिकल टू आ जाएगा वी अपॉन आर, आर का अवकलन आर डॉट कोस थीटा एज इट इज, प्लस कोस थीटा का अवकलन क्या होता, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट, और क्या आ जाएगा हमारे पास, आर एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। टी ए इजिकल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर, आर डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस वी साइन थीटा, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, आर डॉट की वैल्यू क्या, माइनस वी साइन थीटा
और क्या हमारे पास एज इट इज कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, वी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ थोड़ी जगह की कमी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। साइन थीटा और इसके साथ क्या हमारे पास आर है, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, वी कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 मिनट में इसको रिमूव करके थोड़ा नीचे ही ले लेता हूँ, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। टी ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर डॉट की वैल्यू रख देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से माइनस वी साइन थीटा, तो माइनस वी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, यहाँ माइनस कर दो, हमारे पास क्या माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, वी कॉस थीटा अपॉन आर, वी कॉस थीटा अपॉन आर, और आर एज इट इज हमारे पास पीछे है, ठीक है, आर से आर तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे v अपॉन आर, ये क्या हो गया, माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा, तो 2v साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, r की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, मैं इस वाले भाग को अब रिमूव करता हूँ, ठीक है। r की वैल्यू पुट कर दो, अब टी ए इज इक्वल टू वी इंटू वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और सॉरी ये माइनस 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 का रहेगा हमारे पास वैल्यू, माइनस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। और r की जगह 2a कोस थीटा, व्रत की समीकरण का मान रखा है r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा, यहाँ से पुट कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, और कोस से ये कोस खत्म, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, टी ए इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। देखो आर ए इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए कोस थीटा, और टी ए इजिकल टू क्या आ गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, यही हमको प्रूव करना था। तो यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 7वां था जो कंप्लीट हुआ, और आज के लिए इतना है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर सभी हो गए कंप्लीट, लगभग एक ही एग्जाम्पल बाकी, हमारा एग्जाम्पल नंबर 8वां, तो अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।